दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बात सुने और उसे जिंदगी में वो मुकाम मिले जिसका वो असली हकदार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो एक आम इंसान को खास बना देता है? वो कौन सी ताकत है जो आपको इन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? जवाब बहुत ही सीधा है, आपकी बोलने की ताकत, आपके शब्द। जी हाँ, शब्द सिर्फ जुबान से निकली हुई आवाज नहीं है। शब्द वो हथियार है जो अगर सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल किए जाएं तो तलवार से भी ज्यादा असरदार साबित होते हैं। आपके शब्दों में वो जादू है जो किसी का भी दिल जीत सकता है, किसी की पक्की सोच को बदल सकता है और जरूरत पड़े तो किसी की पूरी जिंदगी पलट सकता है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोग जरूर देखे होंगे जो दिखने में बहुत ही साधारण होते हैं, उनके कपड़े साधारण होते हैं, उनका चेहरा भी आम होता है, लेकिन जब वो किसी महफिल में बोलना शुरू करते हैं तो हर कोई उन्हें बस सुनता रह जाता है। लोग उनकी बातों से बंध जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके लहजे में कोई जादू है। ऐसे लोग हजारों की भीड़ में भी अलग चमकते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और सबसे जरूरी बात कैसे बोलना है। वहीं दूसरी तरफ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास दुनिया भर का ज्ञान होता है, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो कोई उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। लोग उन्हें अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो अपने विचारों को सही से सामने नहीं रख पाते। याद रखिए, आपका ज्ञान और आपकी डिग्रियां तभी काम आती हैं जब आपके पास अपनी बात को सही ढंग से कहने की कला हो। बोलने की यही कला एक साधारण इंसान को महान बना देती है, एक आम आदमी को लीडर बना देती है। अगर आप अपने शब्दों से दूसरों के दिमाग पर असर डालना सीख गए तो आप किसी से भी अपनी हर बात मनवा सकते हैं, वो भी बिना लड़े, बिना बहस किए और बिना किसी पर दबाव डाले। यही वो कला है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है, बंद किस्मत के दरवाजे खोलती है और आपके अंदर एक ऐसा गजब का आत्मविश्वास भर देती है कि दुनिया आपके आगे झुकने लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री या कॉलेज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपनी सोच को सही दिशा देने की और अपने अंदर के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाने की। जिस दिन आप अपनी जबान पर राज करना सीख गए, समझ लीजिए उस दिन से आपने अपनी किस्मत पर राज करना सीख लिया। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपने शब्दों से इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। कैसे आप आचार्य चाणक्य के उन 5 अचूक नियमों का इस्तेमाल करके किसी के भी दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें और आपकी बातों की कीमत समझें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के वो 5 जादुई नियम जो आपके बोलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहला नियम है खामोशी की खौफनाक ताकत और कम बोलना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख इंसान वो सब कुछ उगल देता है जो उसके मन में आता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान सिर्फ उतना ही बोलता है जितना बोलना उसके लिए फायदेमंद होता है। आज के समय में हर इंसान बस अपनी बात सुनाना चाहता है। जरा अपने आसपास देखिए, जब 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो हर कोई दूसरे की बात को बीच में काटकर खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। लोगों को लगता है कि वो जितना ज्यादा बोलेंगे, जितनी लंबी कहानियां सुनाएंगे, लोग उन्हें उतना ही बड़ा और समझदार मानेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो बर्तन अंदर से खाली होता है वो खटकने पर सबसे ज्यादा आवाज करता है, जबकि पानी से लबालब भरा हुआ घड़ा बिल्कुल शांत रहता है। जब आप बिना मांगे लोगों को मुफ्त की सलाह देते हैं या किसी बहस में खुद को सही साबित करने के लिए लगातार बोलते रहते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं लगाता। आपके शब्द बाजार में बिकने वाले उस सस्ते सामान की तरह हो जाते हैं जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है। इसलिए आज से अपनी जुबान को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। और ये कैसे होगा? खामोशी से। जब भी कोई इंसान आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछे या आप पर बेवजह गुस्सा करे तो कभी भी तुरंत पलटकर जवाब मत दीजिए। बोलने से पहले हमेशा अपनी सांसों को रोककर 3 सेकंड का समय लीजिए। सामने वाले की आंखों में सीधा देखिए, बिल्कुल शांत रहिए और फिर अपनी बात कहिए। आपकी ये 3 सेकंड की खामोशी सामने वाले के दिमाग में भूचाल ला देगी। खामोशी एक ऐसा जादुई हथियार है जो बिना कुछ बोले ही सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला घबराहट में खुद ही बहुत कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे आपको उसकी असली कमजोरी का पता चल जाता है। जो इंसान चुप रहना और सिर्फ सुनना सीख गया, समझ लीजिए वो दुनिया के हर इंसान का दिमाग पढ़ना सीख गया। दूसरा और सबसे चालाकी भरा नियम है इंसान के लालच और डर पर वार करना। इस संसार का एक बहुत ही कड़वा सच आज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों न हो, आपकी जरूरत में, आपके दुखों में या आपके सपनों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। हर इंसान अंदर से स्वार्थी है और वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब हमें किसी से अपना कोई काम निकलवाना होता है तो हम अपनी जरूरतें गिनाने लगते हैं। हम उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि मेरी मदद कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मेरा ये काम कर दो। और इसका नतीजा क्या होता है? सामने वाला कोई ना कोई बहाना बना के आपको टाल देता है और किनारे हो जाता है।
आचार्य चाणक्य एक बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ थे। वो जानते थे कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। चाणक्य कहते थे कि इंसान सिर्फ दो ही चीजों के आगे घुटने टेकता है, या तो उसे अपनी कोई मनपसंद चीज छिन जाने का बहुत बड़ा डर हो, या फिर उसे कुछ बहुत बड़ा हासिल करने का लालच हो। इसलिए जब भी आप किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं या कोई बड़ा काम निकलवाना चाहते हैं, तो ये भूल कर भी मत बताइए कि उस काम से आपको क्या फायदा होने वाला है, बल्कि अपने शब्दों के जाल को इस तरह से बुनिए कि सामने वाले को ये साफ साफ दिखाई दे कि आपकी बात मानने में उसका खुद का कितना बड़ा फायदा है। उसे ये एहसास दिलाइए कि अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो भविष्य में उसका क्या बड़ा नुकसान हो सकता है। जब एक राजा दूसरे राजा से मदद मांगने जाता था तो वो ये नहीं कहता था कि मेरी सेना कम है, मेरी मदद करो, बल्कि वो ये कहता था कि आज दुश्मन ने मेरे महल पर हमला किया है, कल वो तुम्हारी सीमाओं को भी तोड़ देगा, इसलिए हमें मिलकर लड़ना चाहिए। जिस दिन आपने लोगों की कमजोरियों को पकड़कर उन्हें उनका फायदा और नुकसान दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन से लोग आपके एक इशारे पर नाचेंगे। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की या मिन्नतें करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा अचूक नियम है जुबान में फूल जैसी मिठास और इरादों में चट्टान जैसी मजबूती। हमारे समाज में कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर वो जोर जोर से चिल्लाकर बात करेंगे, गालियां देंगे या बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे तो लोग उनसे डरेंगे और समाज में उनकी धाक जमेगी। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जो इंसान बात बात पर अपना आपा खो देता है, लोग उसके मुंह पर तो चुप हो जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे मूर्ख समझते हैं। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार एक जहरीले सांप ने एक साधु के कहने पर लोगों को काटना छोड़ दिया। जब लोगों ने देखा कि सांप अब किसी को नहीं काटता, तो गांव के बच्चों ने उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। सांप लहूलुहान होकर साधु के पास पहुंचा और बोला कि आपके कहने पर मैंने डसना छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। साधु ने मुस्कुराकर एक बहुत ही गहरी बात कही। साधु ने कहा, मैंने तुम्हें लोगों को काटने से और अपना जहर उगलने से मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें फुफकारने से और अपना डर दिखाने से मना नहीं किया था। यही नियम हमारी जिंदगी पे भी लागू होता है। आपको अपनी जुबान को हमेशा इतना मीठा और इतना शालीन रखना है कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें। आपके मुंह से हमेशा फूल झड़ने चाहिए, लेकिन आपके उसूल और आपके नियम चट्टान की तरह इतने सख्त होने चाहिए कि कोई भी इंसान आपको बेवकूफ समझने की या आपका इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। आज के समय में इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब वो किसी को ना नहीं कह पाता। लोग सिर्फ इसलिए हर काम के लिए हाँ कह देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए या कहीं हमारा रिश्ता न टूट जाए, और इसी चक्कर में लोग अपनी ही जिंदगी नरक बना लेते हैं। आपको बहुत ही प्यार से चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन पूरी मजबूती के साथ ना कहना सीखना होगा। जब आप मीठी जबान के साथ अपनी हदों की रक्षा करते हैं तो दुनिया आपके आगे झुकती भी है और आपको दिल से सलाम भी करती है। चौथा अचूक नियम है अपनी बातों में एक गहरा रहस्य बनाकर रखना और अपने पत्ते कभी पूरे मत खोलना। आज के समाज में लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी कोई बहुत बड़ी खुशी, अपना कोई अगला कदम या अपनी कोई बहुत बड़ी कमजोरी अपने किसी सबसे खास दोस्त या रिश्तेदार को बताई हो और कुछ ही दिनों बाद उसी इंसान ने आपके उस राज का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ किया हो? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोग थोड़ी सी खुशी मिलने पर अपने सारे राज दुनिया को बता देते हैं। वो अपनी अगली चाल का, अपनी नई नौकरी का, अपनी कमाई का और घर के झगड़ों का ढिंढोरा पूरे मोहल्ले में पीट देते हैं। आचार्य चाणक्य बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक कड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अपने दिल का राज किसी को भी मत बताओ, क्योंकि ये आदत तुम्हें एक दिन पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आज जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो कल हालात बदलने पर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, और जब वो दुश्मन बनेगा तो वो तुम्हारे उन्हीं राज का इस्तेमाल तुम्हें सड़क पर लाने के लिए करेगा। जब आप किसी के सामने एक खुली किताब बन जाते हैं, जब लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो आपकी कोई कीमत नहीं रह जाती। दुनिया आपको पढ़कर एक पुरानी किताब की तरह रद्दी के भाव फेंक देती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, हमेशा अपनी बातों का 20% हिस्सा छुपा कर रखें। अपने इरादों को कभी पूरी तरह जाहिर मत होने दें। लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर करें कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। शतरंज के खेल में राजा हमेशा अपनी चाल छुपा कर रखता है। जो इंसान अपनी बातों में एक रहस्य बनाकर रखता है, लोग उससे हमेशा डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। याद रखिए, आपकी खामोशी और आपके छुपे हुए राज ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। पांचवा और सबसे खतरनाक नियम है सही समय का ज्ञान और गुस्से में अपनी जुबान पर ताला लगाना। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां, सबसे बड़े पाप और सबसे गहरे घाव अपने शब्दों से ही करते हैं। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो खुशी और दुख में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। लोग अक्सर बहुत ज्यादा खुशी में आकर दूसरों से बड़े बड़े वादे कर देते हैं और फिर बाद में जब वो वादे पूरे नहीं होते तो उनकी इज्जत कौड़ियों के भाव बिक जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है इंसान का गुस्सा। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी सोचने समझने की ताकत पूरी तरह से मर जाती है और गुस्से में आकर वो अपनी जुबान से ऐसे जहरीले बाण छोड़ता है जो सामने वाले के दिल को हमेशा के लिए चीर देते हैं। महाभारत का युद्ध किसी हथियार से शुरू नहीं हुआ था,
वो युद्ध सिर्फ द्रौपदी के एक शब्द से शुरू हुआ था, जब उसने अंधे का बेटा अंधा कह दिया था। एक शब्द ने पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया। चाणक्य नीति का ये कड़वा सच हमेशा अपने दिल में उतार लीजिए। जब आपका दिमाग गुस्से से उबल रहा हो, जब आपके अंदर आग लगी हो और आपका मन करे कि सामने वाले को उसकी औकात दिखा दूं, ठीक उसी वक्त अपनी जुबान को पूरी तरह सिल लीजिए। उस वक्त एक भी शब्द मत बोलिए, वहां से चुपचाप उठकर चले जाइए। क्योंकि गुस्से में इंसान हमेशा वही बात बोलता है जो सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभती है, और गुस्से में बोले गए वो चंद शब्द आपके सालों के बनाए हुए सम्मान, आपके खून पसीने से बनाए हुए करियर और आपके सालों के रिश्तों को एक झटके में राख कर देते हैं। शब्दों को हमेशा तोल कर बोलिए। बाण छोड़ने का और शब्द बोलने का एक सही समय होता है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर और अपनी जुबान पर काबू पाना सीख गया, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के वो 5 नियम जो आपके शब्दों को एक जादुई और खूंखार हथियार बना सकते हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सार और एक आखिरी गहरी बात हमेशा याद रखना, आपकी जुबान से निकले शब्द तभी असर करते हैं जब आपके शब्दों के पीछे आपका एक मजबूत और बेदाग चरित्र हो। एक झूठा और धोखेबाज इंसान अगर गीता पर हाथ रखकर सच भी बोलेगा तो दुनिया उस पर कभी यकीन नहीं करेगी। आपके शब्दों का असली वजन आपके रोज के कर्मों से तय होता है। अगर आप जो कहते हैं वही करते हैं, अगर आपके वादों में सच्चाई है, तो लोग आपके एक इशारे पर अपनी जान तक लगा देंगे। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर आपको शब्दों की असली ताकत और खामोशी का मतलब समझ आ गया है, तो आज खुद से और अपनी आने वाली जिंदगी से एक पक्का वादा कीजिए। ये इंसान के दिमाग का एक बहुत गहरा नियम है कि जब आप किसी बात को सिर्फ मन में सोचते हैं तो वो बात कल सुबह तक दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जब आप किसी कड़े संकल्प को लिखकर दुनिया के सामने रख देते हैं तो वो आपके अंदर एक पत्थर की लकीर बन जाता है और आप उस वादे को कभी नहीं तोड़ पाते। इसलिए अपने उस वादे को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए अभी नीचे कमेंट में जाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर्फ ये छोटे से शब्द लिखें, शब्दों का राजा, किंग ऑफ वर्ड्स, ताकि भविष्य में जब भी आप जिंदगी में कमजोर पड़ें या गुस्से में किसी को कुछ गलत बोलने वाले हों, तो आपका ये लिखा हुआ वादा आपके दिमाग में गूंजे और आपको याद दिलाए कि आपको अपनी जुबान का गुलाम नहीं बल्कि अपने शब्दों का राजा बनना है। और हाँ, आचार्य चाणक्य के जीवन बदल देने वाले ऐसे ही और गहरे राज जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो और प्लेलिस्ट आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। उसमें हमने मानव स्वभाव और इस कलयुग के वो कड़वे सच बताए हैं जो आपको दुनिया का कोई भी स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाएगा। ऐसी ही सच्ची, कड़वी और जिंदगी बदल देने वाली बातों से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, घंटी के निशान को जरूर दबाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर मिला हुआ ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसलिए बेल आइकन को अभी दबा लें ताकि सफलता का कोई भी गहरा राज और भविष्य में आने वाली कोई भी कीमती वीडियो आपसे कभी छूट ना जाए और आप दुनिया से हमेशा 2 कदम आगे रहें। जय हिंद, जय भारत।